नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के 26 अगस्त गुरुवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अब तक आपने वाहनों से पेट्रोल, टायर और बैटरी चोरी की वारदातों के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन अब शहर में हाइब्रिड कारों के साइलेंसर भी चोरी होने लगे हैं। पिछले एक महीने में ही 3 कारों से साइलेंसर चोरी होने के आवेदन पुलिस थानों तक पहुंचे हैं। अब आप हैरान होंगे कि आखिर चोर साइलेंसर क्यों चुरा रहे हैं। हम भी आपकी ही तरह हैरान थे, लेकिन जब जानकारी निकाली तो पता चला कि ये चोरी हाइब्रिड कारों में लगे कैटलिक कन्वर्टर के कारण हो रही है। दरअसल कैटलिक कन्वर्टर में प्लेटिनम कुल की बेशकीमती धातु पैलेडियम लगी होती है। सोने एवं प्लेटिनम से काफी महंगी पैलेडियम का उपयोग सफेद सोना बनाने में किया जाता है। पैलेडियम चमकीली धातु है और प्रदूषण नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल देती है। इसके साथ ही इसका उपयोग जेवरात बनाने में किया जाता है। इससे तैयार आभूषण बहुत कीमती होते हैं। साइलेंसर से पैलेडियम निकालने के लिए चोर लगातार वारदात कर रहे हैं। भारत में साइलेंसर चोरी का पहला मामला 2020 में लॉकडाउन 1 के दौरान अहमदाबाद में सामने आया था। तब एक कार शोरूम के गोडाउन में खड़ी 300 कारों से एक साथ 21 लाख रुपए कीमत के साइलेंसर चुरा लिए गए थे। शुरुआत में तो पुलिस इसे साधारण चोरी मान रही थी, लेकिन जब चोर हत्थे चढ़े तो पुलिस के कान खड़े हो गए और चोरी के सही कारणों का पता चला। उज्जैन में भी 20 और 21 अगस्त की रात में ढांचा भवन क्षेत्र में खड़ी मारुति इको कार से साइलेंसर चोरी होने का आवेदन नरेंद्र शर्मा ने चिमनगंज थाने में दिया है। ऐसी ही चोरी कुछ दिन पहले महाकाल थाना क्षेत्र में जयसिंहपुरा में महाकाल दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ हुई थी। उनकी भी इको कार का साइलेंसर बदमाश चुरा ले गए थे। ढांचा भवन क्षेत्र से ही 1 महीने पहले मारुति इको कार से साइलेंसर चोरी हुआ था। शहर में एकाएक बड़ी साइलेंसर चोरी की वारदातों से उज्जैन पुलिस भी हैरान है। अब देखना ये होगा क्या वह साइलेंसर चोरों को पकड़ पाएगी या नहीं। इको गाड़ी में साइलेंसर चोरी हुआ है दरमियान 20 और 21 तारीख के बीच में, और करीबन 20 से 25 मिनट में खोल के ले गए। मारुति कार से आए थे रात को, उसकी CCTV फुटेज भी है मेरे पास। मैंने थाने में भी आवेदन दिया है, वहाँ से पक्की FIR ली है। मारुति शोरूम पे वापस गाड़ी लेके गए हमारे पापा, वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। और 1 से 2 नहीं 3 साइलेंसर चोरी हुए हैं उज्जैन शहर में। पकड़ में आए मारपीट के आरोपी को छोड़ने वाली नानाखेड़ा पुलिस को अभय न्यूज पर खबर प्रसारित होने के बाद आखिरकार तगड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। नानाखेड़ा पुलिस ने ताबड़तोड़ छोड़े गए आरोपी और उसके 2 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को कोर्ट पेश किया, यहाँ से जेल भेज दिया है। नानाखेड़ा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को भी आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना दी है। दरअसल 2 दिन पहले तोपखाना स्थित गोल्डन होटल से प्रगति नगर निवासी तनिष्क निगम को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया था। रेमडेसिविर इंजेक्शन की तस्करी के आरोप में तनिष्क, उसके पिता संजोग निगम और बिट्टू भदौरिया के खिलाफ नानाखेड़ा थाने में मारपीट का मामला दर्ज है। यह तीनों ही लंबे समय से फरार थे। तनिष्क को होटल से पकड़कर महाकाल पुलिस को सौंपा गया था। इसी बीच नानाखेड़ा पुलिस ने संजोग निगम को भी हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में संजोग को छोड़ दिया गया था। अभय न्यूज ने संजोग को छोड़ने की खबर वीडियो के साथ प्रसारित की थी। इसके बाद नानाखेड़ा पुलिस को ताबड़तोड़ उसकी गिरफ्तारी लेनी पड़ी। बुधवार रात ही संजोग, तनिष्क और बिट्टू भदौरिया को पकड़कर हवालात की सैर कराई गई। फिर गुरुवार सुबह तीनों को कोर्ट पेश किया। यहां से तीनों को जेल भेजने का आदेश जारी किया गया। इधर नानाखेड़ा पुलिस ने रेमडेसिविर तस्करी के मामले में फरार संजोग निगम और तनिष्क की जानकारी दिल्ली पुलिस को भेजी है। उम्मीद है कि पुलिस जल्दी ही उज्जैन पहुंचकर दोनों की गिरफ्तारी कर सकती है। एक पुलिस ने एक मामला पंजीबद्ध किया था। इसमें मुख्य रूप से कोई मारपीट के मामले में किसी बात को लेकर एक्सटॉर्शन, किसी को मतलब कह सकते हैं कि रंगदारी के उद्देश्य से एक मामला पंजीबद्ध हुआ था। इसमें 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए और उनको पेश किया जा रहा है माननीय न्यायालय से। चामुंडा माता चौराहे पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बुधवार को किए धरने और प्रदर्शन में आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में देवास गेट पुलिस ने हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद लगातार चल रहे हिंदूवादी संगठनों के आंदोलन में मतभेद हो गए हैं। दरअसल विश्व हिंदू एवं बजरंग दल के धरने के दौरान कतिपय लोगों ने आपत्तिजनक नारे लगाए थे। चूंकि देशद्रोह के खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन में लगे नारों से शहर की फिजा खराब होने की आशंका थी, ऐसे में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस ने अपनी DSR में इसका जिक्र नहीं किया। इधर नारों को लेकर खुद हिंदूवादी संगठनों में ही गहरे मतभेद पैदा हो गए हैं। एक धड़ा नारों के खिलाफ है। इनका मानना है कि कुछ लोगों की गलतियों के कारण किसी समाज को निशाना नहीं बनाया जा सकता। नगर निगम में निर्माण कार्यों के भुगतान में क्या धांधली चल रही है?
2 लाख की निविदा जारी कर लागत बढ़ाकर 15 लाख का भुगतान किया जा रहा है। क्या चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर टाइम में गड़बड़ी की जा रही है? शहर आजीविका मिशन के हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने में भ्रष्टाचार किया गया है? क्या इन अनियमितताओं को रोकने के कारण आयुक्त क्षितिज सिंघल ने अपर आयुक्त आरपी मिश्रा को सस्पेंड कराया है? ये सवाल इन दिनों नगर निगम के गलियारों में घूम रहे हैं। इनका जवाब निलंबित अपर आयुक्त आरपी मिश्रा के नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को भेजे पत्र में हाँ के रूप में मिल रहा है। दरअसल आरपी मिश्रा ने अपना निलंबन निरस्त कराने के लिए प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है। इसमें नगर निगम उज्जैन में चल रही धांधलियों का सिलसिलेवार ब्यौरा दिया है। इसके अनुसार नगर निगम में टेंडर जारी करने में अनियमितता की जा रही है। कायदे से टेंडर की अवधि 1 से 15 दिन होनी चाहिए, लेकिन यह अवधि 4 से 11 दिन रखी जा रही है। इसी तरह किसी भी कार्य की लागत में केवल 20% की वृद्धि हो सकती है, लेकिन आयुक्त क्षितिज सिंघल ने 2 लाख की निविदा की लागत 15 लाख, 9,77,000 की निविदा की लागत 16.5 लाख, 8.13 लाख की निविदा की लागत 19.14 लाख तक प्रस्तावित की। सीधे सीधे ये वित्तीय गड़बड़ी का मामला है। आरपी मिश्रा ने बताया कि आयुक्त उनसे इस बात से नाराज हैं कि लोकायुक्त संगठन द्वारा शहरी आजीविका मिशन के तहत मांगी गई जानकारी उन्होंने लोकायुक्त को क्यों उपलब्ध कराई। इस मसले में आयुक्त के खिलाफ शिकायत हुई है। मिश्रा ने पीएस को बताया है कि उनके जांच प्रतिवेदन में नगर निगम में चल रही वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया गया था। इससे आयुक्त नाराज थे। बजाय दोषियों पर कार्रवाई करने के उन्होंने कमिश्नर नगरीय प्रशासन विभाग को गलत जानकारी देकर उन्हें सस्पेंड कर दिया। मिश्रा ने खुद का निलंबन समाप्त करने की प्रार्थना की है। गुरुवार को सुबह विधायक पारस जैन को ज्ञापन देने वाले बिल्डर्स ने शाम को सांसद अनिल फिरोजिया को ज्ञापन सौंपा। इसमें भुगतान की समस्या बताते हुए जल्दी से पेमेंट कराने की मांग की। ठेकेदारों ने सांसद को बताया कि 2 साल से नगर निगम ने ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया है। इस वजह से उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई है। हाल ये है कि दुकानदार अब मटेरियल तक नहीं दे रहे। ऐसे में काम करना मुश्किल हो रहा है। बिल्डर्स को सांसद ने कहा कि वह सीएम शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से इस संबंध में बात करेंगे। मांग एकमात्र हमारी भुगतान की है और ये आज की या कल या परसों की नहीं है, विगत 2 साल पुराने भुगतान की मांग, और आगे के काम संभव हो पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में जो काम चल रहे हैं थोड़े बहुत, वो भी 2-4-8 दिन में सब बंद होने की स्थिति में होंगे। आज हमारे उज्जैन नगर निगम के सभी बिल्डर्स यहाँ आए थे पूरा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त करा कि बहुत शीघ्र जल्दी से जल्दी वो यहाँ पे भुगतान का आवंटन कर रहे हैं, ताकि हमारे ठेकेदारों का और यहाँ के विकास कार्यों को गति लगे और हमारे ठेकेदारों को भुगतान हो जाए। महाश्वेता नगर के प्लॉट नंबर HIG 255 पर धोखाधड़ी कर रजिस्ट्री और नामांतरण कराने के मामले में माधवनगर पुलिस ने मारुति के अधिकृत सर्विस सेंटर सुगंधी ऑटोमोबाइल्स के संचालक शैलेंद्र सुगंधी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल शैलेंद्र सुगंधी ने स्वर्गीय टोडरमल सुगंधी के नाम के प्लॉट की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली थी। इतना ही नहीं, उसने नामांतरण भी करा लिया था। इस मामले में टोडरमल के भतीजे पीयूष सुगंधी ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी। पुलिस ने जांच के बाद शैलेंद्र सुगंधी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी अनिल जैन और लोकेश जैन की बोलेरो से 13 क्विंटल तांबे का तार बरामद किया है। आशंका है कि तार चोरी का है। जब्त तार की कीमत 8 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने सुबह गश्त के दौरान व्यापारी अनिल जैन और लोकेश जैन को रोका था। इनकी बोलेरो MP13 BA 0274 में तांबे का तार भरा था। दोनों भाई तार के बारे में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए थे, न ही तार के उनके पास दस्तावेज थे। ऐसे में तार और बोलेरो को जब्त कर जांच की जा रही है। टीआई रविंद्र यादव ने बताया कि दस्तावेज नहीं होने के चलते तार जब्त किया है। विशेषकर गश्त के दौरान जो है ASI गणावा और अन्य बल गश्त में था। गश्त के दौरान जो जावरा फाटे पर एक बलेरो वाहन को रोका गया और बलेरो वाहन को चेक किया गया। बलेरो वाहन तो उसमें तांबे के तार तकरीबन 18 बोरियों में 13 क्विंटल करीब, इनकी कीमत 3 लाख रुपए तांबे के तार भरे हुए थे। देखिए प्रथम दृष्टया जो है उक्त मशरूका चोरी के होने की संभावना को दृष्टिगत रखते ही जब्त किया गया। आयुक्त क्षितिज सिंघल ने अभिषेक नगर, लाल गेट, प्रीति परिसर, महावीर बाग कॉलोनी में टाटा प्रोजेक्ट के सीवरेज कामों का निरीक्षण किया। रेस्टोरेशन कार्य शीघ्र पूर्ण करने और ब्रूमर मशीन के साथ पर्याप्त सफाई एवं पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए। रोड मरम्मत के समय कंक्रीट कार्य की क्वालिटी का अवलोकन टाटा इंजीनियर्स को करने के निर्देश दिए। बकाया संपत्ति कर एवं जलकर जमा कराने पर लगने वाले सरचार्ज पर 31 अगस्त तक विशेष छूट मिलेगी। आयुक्त ने भवन भूस्वामियों से अपील की है कि वह विशेष छूट का लाभ उठाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने अखिल भारतीय सेवा दल के संस्थापक NS हार्डिकर की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। हरसिद्धि मंदिर के पुजारी सुभाष गोस्वामी के आकस्मिक निधन पर श्री हरसिद्धि भक्त मंडल के सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी।
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।